हेलो एवरीवन, मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मेरी सक्सेस स्टोरी होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी आपकी जर्नी कैसी रही है, और मेरे बारे में भी उन्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। तो बीच बीच में मैं जब कभी भी ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो उनका क्वेश्चन आता रहता है, कहाँ पे आपका घर है, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, क्या मीन्स आपने ग्रेजुएशन कब की थी, डीएलएड किया है या बीएड किया है, सब कुछ बहुत सारी बातें वो लोग पूछते रहते हैं। या फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ है, ये सब। तो आज सब कुछ डिटेल में होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं उनको सबसे पहले बता दें, तो मेरा नाम है गीता और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार प्राइमरी टीचर में, और अभी मैं पोस्टेड हूँ गया ज़िले में। तो किस तरह से ये मेरी जर्नी रही है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2020 से। और 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 20 में मेरी शादी हुई है। और जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड मैंने किया हुआ है, तो मेरा जो सेशन है वो 19 से 21 है डीएलएड का। तो आज मैं अगर टीचर हूँ तो अपने हस्बैंड की ही वजह से हूँ। हस्बैंड से मेरी से शादी हुई थी, तो उन्होंने ही मेरा डीएलएड करवाया हुआ था। तो उन्होंने खुद से मेरा डीएलएड में एडमिशन करा दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं था डीएलएड करने का। फिर डीएलएड मेरा कंप्लीट हुआ जैसे तैसे करके। और उसके बाद ही जैसे ही जिस टाइम लास्ट सेमेस्टर था उसी ईयर आया 2021 में ही टेट का, यूपी टेट का और सी टेट का फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया। मीन्स से मेरे हस्बैंड ने ही किया था सब कुछ। तो उनका ही मन था कि मैं टीचर बनूं, वैसे मेरा मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं एक पीसीएस एसडीएम वगैरह बनूं, और अभी मेरा वो ड्रीम है। तो आज नहीं तो कल मैं उसको फील करूँगी ही। देन हम लोग का यूपी टेट का एग्ज़ाम था। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में क्लास वगैरह में बैठ के आधे घंटे पेपर दे भी लिए थे, तब जाके हम लोग का पेपर होता है और ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया। फिर एग्ज़ाम हॉल से हम लोग को निकाल दिया जाता है और फिर हम लोग वापस आ जाते हैं, ये बोल के हमें भेजा जाता है कि कुछ दिनों बाद फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद ही तब यूपी टेट का तो मतलब हो जाता है पोस्टपोन एग्ज़ाम उसका। मीन्स एग्ज़ाम लीक हो गया था तो फिर नेक्स्ट डेट आने में टाइम लगता। तो इसी बीच फिर से सी टेट आ गया, और इस बार का जो सी टेट था वो काफ़ी लंबे टाइम बाद हो रहा था 2021 में, क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया था। देन उसके पहले भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ये था कि काफ़ी लंबे टाइम बाद इस बार फिर से हो रहा है। और उसमें ये भी चेंजेस हुआ कि इस बार ऑनलाइन होगा, और मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इन सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था और मेरा प्रिपरेशन भी चल रहा था पीसीएस का। तो उस बीच जब मैं डीएलएड कर रही थी तो मैंने पीसीएस का कोर्स भी परचेज़ किया होता ध्येय आईएएस से। तो वही मैं कंप्लीट कर रही होती हूँ अपना सिलेबस। और ध्येय आईएएस में मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है सब्जेक्ट, मतलब जो भी होता है पढ़ाने का तरीका। और मैं कोर्स ली थी इलाहाबाद में। तो फिर मैं 6 महीने बाद फिर वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ जाती हूँ जौनपुर। तो वहीं पे एक रूम लेके अपना खुद से सेल्फ स्टडी करने लगती हूँ। और फिर सीटेट का जब मेरा एग्ज़ाम रहता है, मेरा तो एग्ज़ाम 3 जनवरी को था और वो दिसंबर 21 वाला ही फॉर्म मैंने फिलअप किया था। तो एग्ज़ाम 3 जनवरी को था, तो मैं गई देने। मीन्स मिला जुला के 1 महीने का टाइम था। मैंने उसको पढ़ा काफ़ी, और अच्छे खासे मार्क्स मेरे आ गए थे पेपर फर्स्ट और 2 में, दोनों में। हाँ, पेपर फर्स्ट में मेरे मार्क्स आए थे 104 और पेपर सेकंड में 88 था। तो इस तरह से मेरा सी टेट हो जाता है। देन आता है यूपी टेट, उसके शायद उसके कुछ दिन बाद ही फिर से यूपी टेट कंडक्ट कराया जाता है, और उसमें भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। और अगर आपको मेरे यूपी टेट के स्कोर जानने हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, उसमें मेरे 110 प्लस हैं पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकेंड में भी लगभग 90 मतलब 100 के पास है। तो दोनों पेपर मेरा यूपी टेट का क्लियर हो जाता है। और उसके बाद भी मैं अपना फिर तैयारी
यही PCS वाला ही एग्ज़ाम में डर जाती हूँ। फिर मैंने 1-2 बार एग्ज़ाम भी दिया है, 2 बार PCS का एग्ज़ाम दिया है, बट मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम तो काफ़ी नंबरों से नहीं हुआ था, बट सेकेंड टाइम ऐसा था कि अगर 7-8 नंबर और होते तो मेरा प्री निकल जाता। तो फिर सेकेंड टाइम और इस बार थर्ड टाइम था मेरा। और अभी था कि अभी क्या है, एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होता जा रहा है वो PCS का, तो ऐसा है। और वो मैं अपना प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, तो बीच बीच में कोई एग्ज़ाम भी देती हूँ। और बीच में एक बार लेखपाल का आया था यूपी में, तो मैंने लेखपाल का भी दिया था। पेपर मेरा अच्छा गया लेखपाल का, और उसमें भी अच्छे मार्क्स थे मेरे। और सबसे यही पता चलता था कि हाँ मेरा हो जाएगा, बट एंड में जब जब रिजल्ट आता है तो उसमें ये पता चलता है कि मेरा 0.550 मार्क्स से नहीं होता है सिलेक्शन। और उसी बीच मैंने KVS का भी एग्ज़ाम दिया होता है। एंड इसी में जब BPSC का फॉर्म आता है उससे पहले KVS का एग्ज़ाम हो चुका होता है। मीन्स फरवरी में, शायद जनवरी या फरवरी में KVS का फॉर्म फिलअप हुआ होता है 2023 में ही। और मार्च या अप्रैल में उसका, सॉरी मुझे याद नहीं है अच्छे से, हाँ, लेकिन उसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में हो जाता है। एंड उसका भी मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा। एंड उसका भी आंसर की वगैरह मैंने देखा। और उसी बीच फिर आ जाता है ये BPSC वाला, क्योंकि मेरा सीटेट क्लियर था तो मैंने ऐसे ही पेपर फर्स्ट के लिए ही डाला, प्राइमरी के लिए। और सेकेंड पेपर के लिए तो डाला ही नहीं था क्योंकि उस टाइम नहीं आया था। और प्राइमरी के लिए बहुत अच्छे खासे पद थे उस टाइम, 80,000, तो मैंने डाला। और सेल्फ स्टडी से ही मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और जो लोग मुझसे बहुत पुराने से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से मैंने पढ़ाई की, कौन सा बुक्स वगैरह पढ़ा, सब कुछ जर्नी मैंने अपनी शेयर की थी। उस टाइम भी मैं व्लॉग बनाती थी, स्टडी व्लॉग, तो उसमें भी मैंने सब कुछ अपना शेयर किया था। और इसमें भी मुझे लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है। BPSC TRE 1 में मुझे 1 महीने का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। और उस टाइम पे क्या था, 2 दिन पेपर था, और एक दिन तो GS का था, फिर दूसरे दिन लैंग्वेज का था। तो इस तरह से तो 2 दिन फिर मैं जाती हूँ एग्ज़ाम देने सिवान डिस्ट्रिक्ट में अपने हस्बैंड के साथ। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह होता है। और सच बताऊँ तो मैंने एग्ज़ाम के लिए, मुझे इतना प्रेशर हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि कोई एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा था। मैं बस पढ़े जा रही थी, कुछ हो ही नहीं रहा था ज़िंदगी में। बस ऐसा लग रहा था कि बस होगा या सिलेक्शन या नहीं होगा। वो मेरे लिए एक ऐसा फेज़ था जिसमें मुझे नींद आना बंद हो गया था। आप में से बहुतों को कमेंट आता है मुझे, क्योंकि मैंने ये अपनी बातें शेयर की थी कि मुझे एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे नींद आना बंद हो गया था, और नींद के लिए मुझे अपने ऊपर थप्पड़ मारने पड़े थे। ऐसे ऐसे रातें भी आई हैं। तो एस्पिरेंट लाइफ में ऐसा होता है, और वो फेज़ भी मेरा बीता। और फिर एंड टाइम पे, मतलब लगभग एग्ज़ाम जिस दिन होना था उससे 1 हफ्ते पहले मैंने मोबाइल से, मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, क्योंकि SCRT मुझे पढ़ना था। और SCRT का PDF या फिर वीडियो मुझे मिला यूट्यूब से, और मैंने उसको पढ़ा। और इतना ज़्यादा मैंने उसको पढ़ा कि मुझे फिर इतना, मतलब दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। और वो बोलते ना कि एक ही जगह से पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, बार बार वही पढ़ो। बट मैंने उस टाइम पे, मुझे जो चीज़ें जहाँ से मिली मैंने उसको कवर की। और फिर एग्ज़ाम देने गई। और एग्ज़ाम में जब पेपर देखा तो सभी के होश तो उड़े हुए थे, मेरे भी उड़े। और एग्ज़ाम को, पेपर को सॉल्व करते करते एंड टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे दिखना ही बंद हो गया था। मीन्स आँखों के सामने पूरा काला काला अंधेरा छा गया था। और बट किसी तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम दे के जब मैं बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि कैसा गया पेपर। तो मैंने बोला कि एवरेज गया है, क्योंकि हाँ ये था कि जो एग्ज़ाम देता है उसे पता होता है कि एग्ज़ाम कैसा गया है। और मैंने उस टाइम पे, मेरी आदत है, मुझे जब ऑफलाइन पेपर होता है ऐसे, तो मैं आंसर में टिक नहीं करती हूँ। बस मैंने क्वेश्चन पढ़ा,
ये इसका ये आंसर होगा, फिर मैंने गोला भर दिया। मेरी आदत यही है और यही मैं करके भी आई थी। और उसमें OMR का एक सीट मिलता है ना, वो भी मैं नहीं मिला था। तो फिर लगभग 1 महीने बाद OMR अपलोड हुआ, फिर मैंने अपना चेक किया। हाँ, मैंने ऐसे तो कर लिया था कि जो जो आंसर मुझे याद थे मैंने गिना, तो मेरे लगभग 70 आ रहे थे, लगभग 70 जो मेरे करेक्ट थे। तो अगर उस टाइम पे मुझसे कोई पूछता था कितने बन रहे हैं, तो तुक्का वाला तो छोड़ के तो मैं बोलती थी कि मेरे 70 प्लस आएंगे। 70 प्लस मेरे आ रहे हैं, मतलब लगभग से 70 के आ रहे थे मेरे सही वाले। और तुक्का वाला जब मुझे लगा तुक्का भी तो 2-4 सही होगा, तो मैं 70 प्लस सबको बता देती थी। बट जब OMR आया तो मेरे उस टाइम पे 82 या 83 क्वेश्चन सही हुए। बट एक बार आंसर किया आता है, फिर रिवाइज आंसर किया आता है, फिर फाइनल आंसर किया आता है, ऐसे आते 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 मेरे 79 मार्क्स हो गए। बट हाँ, ये था कि फाइनल रिजल्ट जब आया था उसमें अपना नाम, रोल नंबर देख के जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो रात के लगभग 9 बजे बजने वाले थे तब हम लोग का रिज़ल्ट आया था। और आज 1 साल हो गए हैं और हम लोग का हो गया है, मतलब सिलेक्शन हो गया है। 1 साल टाइम बीत गया, इतनी लंबी जर्नी जॉब करते करते। तो ऐसा स्ट्रगल रहा मेरा, बट स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है। और उस टाइम पे मैं मतलब फिर रिजल्ट हुआ, फिर ट्रेनिंग हुआ, DV वगैरह होने के बाद फिर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। जो सब कुछ स्ट्रगल इसमें होता है ना, ये बीच में DV से लेकर ट्रेनिंग और स्कूल ज्वाइनिंग का बहुत ही ज़्यादा, ये भी बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई आपके साथ होता है तो इजी हो जाता है, बट अगर आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो आ नहीं सकते बार बार, उनकी छुट्टी नहीं मिलती। और उस टाइम पे वही दशहरा दिवाली का सीज़न था, तो DV के टाइम पे तो आए थे वो मेरा DV कराने, मतलब मेरे साथ थे। और उसके बाद ट्रेनिंग पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब कुछ मैंने अकेले ही किया। और स्कूल में ज्वाइनिंग जिस दिन करने जाना था उस दिन भी मैं अकेले ही गई। मीन्स जहाँ मेरा गया में मुझे मिला था ज्वाइनिंग लेटर, और गया से 25-30 किलोमीटर अंदर है मेरा स्कूल। तो मैं वहाँ से फिर अकेले आई, फिर यहाँ से स्कूल में योगदान किया। फिर उस बीच शायद 1-2 दिन की या 2-4 दिन की छुट्टी थी, फिर मैं यहाँ से फिर मैं घर गई अकेले, सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है। तो वो स्ट्रगल मुझे पता है कैसा होता है। तो बस यही है। देन इसका करने के बाद मीन्स KVS में भी मेरा अच्छे खासे मार्क्स थे, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 122 मार्क्स थे मेरे, और OBC का गया हुआ था उस टाइम पे 127। तो 5 नंबरों से मेरा सिलेक्शन KVS में भी नहीं होता है। बट अभी देखते हैं, अगर फिर से आएगा तो अभी मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगी। एंड अभी भी मेरा स्ट्रगल चल ही रहा है। एंड अभी मुझे एग्ज़ाम देना है PCS का, UP RO का, और उसका भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ, अभी थोड़ी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, गुड न्यूज़ है कि अभी मेरा जर्नी चल रहा है फैमिली प्लानिंग का। तो उसमें 7th मंथ मेरा अभी चल रहा है। तो देखते हैं, तो डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, देन फिर से अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। एंड जो भी होगा उसको आप सबके साथ अपना जर्नी शेयर करती रहूँगी। और अभी भी यहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा है, जैसा था वैसा चल रहा है। तो आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। हाँ, मैं कोचिंग के लिए गई हुई थी वहाँ पे, एक कोचिंग सेंटर पे अपने जौनपुर में ही। बट वहाँ पे स्टूडेंट इतने आए ही नहीं, मतलब 3-4 लोग थे। तो सर ने कोचिंग कराया ही नहीं, बोला कि इतने कम लोग हैं, नहीं स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि अगर आपके 80 प्लस आ जाते हैं, उस टाइम पे TRE 1 में 80 प्लस आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भी माइंड में यही मैंने मेकअप कर लिया था कि हाँ, मुझे भी किसी भी तरह से करके 80 प्लस लाने हैं। और देखिए मेरा
होता है, मतलब जब रिजल्ट आता है तो मेरे 79 मार्क्स थे। तो वो होता है ना, जो हम लोग सोचते हैं वो लोग वो कर भी लेते हैं। हाँ, उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट वहाँ तक हम लोग पहुँच ही जाते हैं एट लास्ट। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और आपके मन में अगर कोई और भी डाउट बच रहा हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।